नेक्स्ट टाइम जो है ना आप इसको और हेल्दी बनाएंगे। अभी फिलहाल हम एक सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक हमारी बड़ी प्यारी सी बच्ची है, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे फंक्शन में ये नहीं अवेलेबल थी, ठीक है। नंदनी अगर बोले ना कैसे आप अपनी लाइफ को में लेके चलते हैं, एक तरफ स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ पढ़ाई, स्टडीज, मैं कहूंगा नंदिनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। क्रिकेट प्लेयर है, दिल्ली लीग्स खेली हुई है, दिल्ली को रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्लस साथ साथ अपनी पढ़ाई मेरिटोरियस ग्राउंड्स पे कंटिन्यू रखे हुए है। ग्रेजुएशन कंप्लीट, साइकोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, साथ साथ दूसरा हमारा इसका डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड कंप्लीट हो चुका है, और साथ में क्रिकेट खेल रही है। बीच में 1-2 साल इसके फिटनेस इश्यूज रहे, इंजरी हो गई, ठीक है, बट स्टिल शी प्रैक्टिस्ड हार्ड। दोनों चीजों में हमेशा इसने पूरी एफर्ट्स दिखाए। पांडे जी, ये लास्ट टाइम का हमारा इसका प्राइस रह गया था, एक बार आइए आप, आइए। साथ पढ़ाई साथ साथ कैसे मैनेज करनी है ये अच्छे से समझिए। ये नहीं है कि खेलने के चक्कर में क्लास छोड़ के भाग जाए और क्लास के चक्कर में खेल छोड़ दें। मैनेज कीजिए उसको अच्छे से, ठीक है। और दूसरा इंट्रोडक्शन ये है कि सर की बेटी है, ठीक है, और सर ने इसके लिए क्या सेक्रीफाइस किया वो मुझे पता है। ऐसे पेरेंट्स होना भी बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है ना भाई? बच्चे मेहनत करते हैं अपने टाइम, और आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, बशर्ते आप कुछ करो, खाली दिखाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली कुछ करोगे तो फायदा है, ठीक है। पहला प्राइज। दूसरा सर अब आपके हाथ में आर फाइनलाइज्ड। सर इससे पहले कि आपको रिजल्ट डिक्लेयर करें, मैं इस डिबेट को समअप करूंगा, ठीक है। दोज हु बिलीव वी गॉट इंडिपेंडेंस विद नॉन वायलेंस आर द डे ड्रीमर्स who could not see the bloodshed, the lives of the millions, the innocent people living on the other side, which is called Pakistan. The thousands of dead bodies coming in the trains are the witness to prove that this freedom is not because of non-violence. Besides this, there were many examples which proves that Gandhi was not a supporter of non-violence. He was an opportunist. एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। आज मैंने कुछ बच्चों को बताया था, डायरेक्ट एक्शन डे किसी ने अगर सुना हो, गांधी वाज इन कैलकाटा एट दैट टाइम। जहां पे गांधी रह रहे थे कैलकाटा के अंदर, हिंदी जानबूझ के बोल रहा हूं सो दैट कि आप लोग और जो मैसेज जाएगा सबको समझ में आए। वो जगह जहां गांधी रह रहे थे, दैट प्लेस was being surrounded by hooligans. अगर मैं आपके सामने बोलूं वो हॉलीगन्स कौन थे तो आपको लगेगा मैं जो हूं रिलीजियस पॉइंट ले रहा हूं। गांधी को अपनी लाइफ बचानी थी। There was no military, no police. There was a man called Gopal Patha. Gopal Patha. This is all documented proof. जिसको चाहिए हो मेरे को मैसेज करना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। गांधी की लाइफ बचाने के लिए उस बंदे ने सबसे पहली कंडीशन रखी, आई हैव टू यूज स्टेन गन्स, आई हैव टू यूज स्टेन गन्स। गांधी तो नॉन बिलीवर थे। हिंदू वुमेन्स को नोखाली में कहते हैं कि यू शुड सैक्रिफाइस योर लाइफ,
अपनी लाइफ बचाने के लिए स्टेन गन यूज करवाई उन्होंने। ऐसे कैसे नॉन वायलेंस के बिलीवर थे वो, कि अपनी जिंदगी की बारी आई तो सब भूल गए। दूसरा, गांधी वॉज द वन हु हेल्प ब्रिटिशर्स टू रिक्रूट इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू फाइट फ्रॉम देयर साइड। इज इट नॉन वायलेंस? Gandhi was the one who was known as Sergeant Mohandas Karamchand Gandhi in the First World War. He got Kesare Hind Award out of that. Is it non-violence? These are the only three proofs which are sufficient to show that he was an opportunist, with due respect to him, and nothing more than that. He was egoistic. Subhash Chandra Bose had to leave Congress even after winning the presidentship against Gandhi's candidate. कहाँ है भाई मॉरलिटी? कहाँ है? आपका कैंडिडेट हार गया तो ये कहोगे, ब्लैकमेल करोगे कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। अल्टीमेटली सुभाष जी ने रिस्पेक्ट की उनकी और खुद छोड़ के चले गए। So these are the certain things which our textbooks never tells you. ये छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। मैं आपको केवल वो दे रहा हूं जो आप गूगल क्या कहीं भी चेक कर लेना, नाम चेक करना गोपाल पाठा, इजीली मिलेगा। रोल ऑफ गांधी इन वर्ल्ड वॉर 2, रिक्रूटमेंट किसने कराई? और तीसरा एक एग्जांपल जो इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्यों नहीं मिल गई इंडिपेंडेंस? 1942 के बाद कौन सा आंदोलन हुआ जो 47 में हमें मिल गई इंडिपेंडेंस? एक आंदोलन बताइए 1942 से लेके 47 तक, कोई नहीं हुआ। आपकी हिस्ट्री की बुक नहीं पढ़ा पा रही है, एक भी आंदोलन नहीं हुआ। फिर कैसे मिल गई? चलिए, ये छोटी सी चीजें थी गांधी के बारे में। एक और छोटी सी चीज, क्या हम वास्तव में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए? इट वॉज जस्ट ए ट्रांसफर ऑफ पावर विदाउट एनी पावर। नेहरू जी वॉज मेड प्राइम मिनिस्टर इन 1946 सितंबर। अगर आप उस दिन की न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखेंगे, 2 डोमिनोन्स वर बॉर्न। डोमिनोन वर्ड का मीनिंग ढूंढ लेना। और आज भी, और एक और शब्द बोला था किसी ने, वो तिरंगा लेके हम आजादी के लिए लड़े थे। अगर आप एवोल्यूशन देखें तिरंगा बनने का, तो जो हम आज ये प्राउडली लगाए हुए हैं ना अपने बैचेस सारे, जितने प्राउडली हम ये अपने बैच लगाए हुए आज, अगर ये गांधी का बस चलता तो हम ये भी नहीं लगा पाते। गांधी वांटेड टू इंसर्ट यूनियन जैक ऑन द कॉर्नर ऑफ द तिरंगा। ये गांधी की इच्छा थी। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, ना चैट जीपीटी से बता रहा हूं। ये इंडियन आर्काइव के अंदर है सारी चीजें। ये सारी चीजें आर्काइव में है, जो आप अगर देखो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में ना, एक सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम केवल ये देख लें क्या फेक है और क्या ओरिजिनल है, बस इतना सा जानना है। जैसे हर्ष ने हमें एक एग्जांपल दिया, स्विट्जरलैंड वाज अ न्यूट्रल कंट्री, इट वाज नॉट देयर इन द वॉर। अब भाई सवाल है, आपने भी तो वहीं से ढूंढा। अब अंतर यह है क्या फेक है और क्या जेन्युइन है, ऑथेंटिसिटी को देखना है। इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है, तभी आपको पता चल जाएगा। अब मैंने जो आपको बोला, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, सितंबर 1946 में नेहरू को दे दी गई थी, ठीक है। अब ये चीज आप अपने आप देखना बुक में। किसी को नहीं पता कि भाई नेहरू ने ही झंडा क्यों फहराया, कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो नेहरू ने झंडा क्यों फहराया, उसका रीजन ये था, ठीक है ना।
उसके बाद ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हैं। फिर कभी 26 जनवरी आएगी ना, उससे पहले फिर एक डिबेट रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब की से मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जो है ना पॉइंट पे स्टिक करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, हमने लिया। और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, डॉक्टर साहब एक बार कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे। बच्चा ये वेरी नाइस प्लेटफॉर्म है। नाउ यू हैव गॉट एन आइडिया कि सेम वे ये एक्टिविटी आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, निखारेगी। एक दिन में नहीं, एवरी डे सेम वे यू कीप प्रैक्टिसिंग। 2 में, 3 में, 4 में, घर में, जब जब आपको मौका मिले कोई टॉपिक ले लो अपने आप से ही, ठीक है ना। तो डेली आप देखेंगे चेंज दिखाई देगा आपके अंदर। आज आपको पता चलेगा भी इस तरह से है, तो सॉरी कंटिन्यू रखेंगे। सॉरी आप लोगों को ना एक छोटा सा बताना भूल गया, मैं सर का इंट्रोडक्शन देना भूल गया भाई। नहीं कोई सब बहुत कुछ बच्चे तो हमारे जो पुराने हैं वो जानते ही हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चों का तो ना बड़ा आंखें बंद करके वाला रिलेशन है सर के साथ, ठीक है। वो बड़े हो गए शायद। हाँ बड़े हो गए, वो बैठा ना एक छोटा वाला तो वो कोने में, अच्छा है। और एक ये खड़ा हुआ ये इतना बड़ा वाला, ठीक है ना। ये रिलेशंस हैं सर के साथ के हमारे बड़े पुराने। डॉक्टर सुलेख दत्त शर्मा हिस्ट्री पीजीटी हैं। अपने टाइम पे आईएएस का बस इंटरव्यू रह गया था, बाकी तो सब क्लियर कर दिया था। नेचुरोपैथी में भी डॉक्टरेट है, डिग्री की गिनती नहीं है भाई कितनी है, ठीक है। एंड ही इज अ राइटर एज वेल, इंग्लिश ग्रामर की बुक्स लिखी हुई हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी है ये अपने आप में। एंड इज सो हम्बल, इज सो हम्बल। मिड में फिर शुरू कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे कई साल पहले, कितने साल हो गए ओम? 10 years हो गए। 10 साल हो गए? हाँ जी सर। हाँ। 8 या 10 साल हो गए? 10 साल पहले हमने यहाँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया था, जिसमें आप कहते हैं ना वो आंखें बंद करके पढ़ना, और भी है, सर ने करवाया था। कर सकते हैं। आई कैन शो यू दैट इज देयर इन माई मोबाइल। मैं आज भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास मोबाइल में आज भी है। ओम का भी है, हर्ष का भी है, और ओम से बड़े भैया जो है ना प्रियांशु भैया, उनका भी है। और वो सामने 2 बच्चे रहते हैं, वो भी है, ठीक है। और हमारी ये भी है, नंदिनी का भी था, ठीक है। तो सर हैज a lot of experience। एकेडमिक का तो पूछो ही मत अब। और एकेडमिक में आने से पहले मैंने सुना सर भी बड़ा क्रिकेट खेला करते थे। पांडे सर कुछ कहिए। अभी जो पॉइंटर्स आ रहे थे बीच बीच में, तो एक सबसे बड़ी बात निकल कर के आए गांधी जी और नॉन वायलेंस, सिनोनिम्स कह सकते हैं, है ना, कि गांधी जी और नॉन वायलेंस का एक बहुत गहरा संबंध रहा। लेकिन बेटा मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, नॉन वायलेंस भी आपके चरित्र में, गांधी जी के चरित्र को अपने अंदर उतारने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। उसके पॉइंटर्स भाई चैट जीपीटी गूगल पे जाके देखो, को बहुत से मिलेंगे, पर जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको जरा एक बार सुन लें। भगवान राम के बारे में तो जानते होंगे, रामायण पढ़ी है आप लोगों ने? कितनी प्रार्थनाएं, कितनी विनतियां करवा दी थी राम जी ने, है ना। जब रावण सीता जी को ले गया था तो हनुमान जी गए, वो प्रार्थना करके आए, विभीषण ने भी प्रार्थना कर ली, अंगद जी गए, उन्होंने प्रार्थना कर ली। कुछ लोग होते हैं बेटा जो उनको कहते हैं ना, आपने वो कहावत सुनी है कि ये लातों के, शाबाश, वेरी गुड। तो भाई आप अगर ये सोचोगे कि नहीं मैं तो गांधी जी के चरित्र को उतार चुका हूं अपने अंदर, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि एक कोई चाटा मारेगा मैं दूसरा गाल बढ़ा दूंगा, चलेगा काम? नेहरू ने कहा कि एन आई फॉर एन आई मेक विल, क्या बोला था बेटा? मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। अरे जिसकी आंखें निकाल लियो जाकर के देखो उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। ये बातें और उसको रियलिस्टिक लाइफ में कभी करके कोई तुम्हारी आंख निकाल ले और तुम कहोगे नहीं नहीं नॉन वायलेंस करना है, पता चला दूसरी निकाल के ले गया। समझ आ रही बात? तो बेटा वायलेंस ही करोगे, हाँ, बचेगा ही नहीं। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं गांधी जी का चरित्र उतारना है, मुझे तो कुछ खास नजर आया नहीं, मैं भगत सिंह जी को मानता हूं, लेकिन अगर आपको चरित्र में उतारना, नॉन वायलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। ब्लड शेडिंग की भी जरूरत होती है? हाँ, तो डिबेट था तो इसलिए बोल दिया, चलो ठीक है, वो एक अलग कैरेक्टर है, पर आप बेटा समझ लीजिए इस चीज को। इसी के बीच में एक और पॉइंट बोलूंगा। राम जी की बात हो रही थी, रामचंद्र जी जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, बीच में समुद्र आया था, एक चौपाई आई वहां पे हमारे पास, विनय न माने जल्दी गए 4 दिन बीत, बोले उसके बाद राम जी को फिर वो
प्रत्यंचा पे धनुष चढ़ाना पड़ गया, तभी समुद्र को समझ में आया ये हमारे पास असली हीरो है, ऐसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। कृष्ण जी से बड़ा कौन है? अच्छा एक और भी चीज है, कृष्ण जी की फोटो हमारे उधर लगी हुई है। हाँ। अच्छा कृष्ण जी ने भगवत गीता जो सुनाई थी कहाँ, किसी मंदिर में सुनाई थी क्या? युद्ध भूमि में सुनाई। युद्ध भूमि में सुनाई थी। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं, मत भूलो हम ये भूल जाते हैं। अभी और वहीं पे उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर रियल हीरोज, यानी जो हमारे भगवान हैं। यहां प्रॉब्लम इतनी सी है केवल, हम पाकिस्तान को अभी नारा देते, वो आए वहां पे और मार के चले गए। ऑपरेशन सिंदूर तो सुना है ना सबने? अगर हम गांधी जी की विचारधारा को फॉलो कर रहे होते, कहते नहीं मार के चले गए, क्या हो गया? हम चलिए प्यार से बात अब करेंगे, इसको प्यार हम से यहीं समझाएंगे। पैकअप करते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा क्योंकि हमारे पास तो भाई टॉपिकों की कमी नहीं। सर प्लीज, भाभी मैम प्लीज आ जाओ। पहले हम कॉन्सोलेशन प्राइज से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब 2 कॉन्सोलेशन प्राइज है हमारे। Now first goes to Neetu. नीतू, give her a big hand. नीतू इस साइड भाभी, इस साइड इसके साथ। इसका जो एग्रेशन है ना डिबेट में, जो पैशन है, अगर ये थोड़ा सा कंटेंट पे काम कर रहे तो ये लड़की जो है ना, शी वुड बी ए वेरी गुड डिबेटर। बहुत बढ़िया नीतू, गुड, Keep it up. स्टिल ले लियो। सेकंड Divis. दिविज, वेरी गुड। मेरा प्लेयर भाभी सामने। नेक्स्ट है इंटरजेक्टर, रिबटल, Umang. उमंग, Next goes to Umang. वेरी गुड। ये उमंग जो है ना, ये तनिषा का स्टूडेंट है, ठीक है? भाई क्रेडिट जाना चाहिए ना, कितना तो बनता है, Goes to both. ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्टर, Mehul. मेहुल। Goes to Mehul. अभी तो फिलहाल में तो ये मेरा स्टूडेंट है। मैडम आओ, आओ आप नहीं आओ, स्टिल ले। और विनर इज Nana. नैना, गिव हर अ बिग हैंड, वेरी गुड। पांडे जी प्लीज अरे जाइए, अभी 2-3 ले लियो बेटा। पढ़े एक बार इधर भी भाभी, एक मिनट ना ना कम बैक, आप इधर भाभी हाथ लगा सर, हाथ लगाना।